मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं तारानायकशेखरं स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहा पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिकाम् श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्गिरबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के कृपा से संत महापुरुषों के अनुग्रह से मानव जन्म सफल करने के लिए जो विचार आवश्यक है वो भी शास्त्रीय विचार। तो शास्त्रीय विचार के द्वारा ही अविचार के द्वारा उपस्थित ये संसार और जीव भाव आदि निवृत्त हो सकता है। तो इसलिए विचार आवश्यक है। अतः प्रेमपुरी सत्संग भवन से जिज्ञासु साधकों को लक्ष्य करते हुए निरंतर ये वेदांत का विचार प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए वहाँ के जो मूल महापुरुष द्वयों को प्रणाम करते हुए समस्त जिज्ञासु सबको अभिवादन करता हूँ। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे भगवान के मुख से निकली हुई जो पवित्र वाणी है अमृत वाणी है, क्योंकि उसी अमृत को पान करके देखिए देवताओं ने भी अमृत पान किया था और वो जो अमृत पान है मुख के द्वारा किया था। तो मुख के द्वारा अमृत पान करने के कारण वो अमर हो गई। वो अमर है, अपेक्षाकृत है, सदा के लिए आत्यंतिक रूप से अमर नहीं हुए। भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो वचन है गीता,
ये जो अमृत है, इस अमृत का पान तो मुख से नहीं होता, ये हमारे श्रवणेंद्रिय के द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा होता है। इसलिए कर्णेंद्रिय के द्वारा जो आप पान कर रहे वो सीधा आपके अंतःकरण में जाके बैठे हुए परमात्मा की ओर ले जाता है। इसलिए यहाँ श्रवणेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय के द्वारा इस अमृत का पान कर रहे हैं हम लोग। तो विचार रूप जो अमृत है, पान है, उस अमृत पान को पान करके जो षड्भाव विकार है जन्मादि, उसे निवृत्त हो सकते। इसलिए विचार कर रहे और भगवान भी स्पष्ट रूप से समझा रहे जिज्ञासुओं को। तो यहाँ तक विचार हुआ था जो तपादि को लेकर, पहले यज्ञों को लेके बता दिया। उसके बाद जो शारीरिक तप है, शरीर से होने वाला तप है, उसको लेके हम विचार किया था। आगे जो वाचिक तप है, वांग्मय तप है, उसको बताने जा रहे भगवान जी 15वें श्लोक में। बहुत सुंदर से समझा रहे, साधक के लिए आवश्यकता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं नित्यं प्रियाहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम, अनुद्वेग कर का मतलब है जो उद्वेग, उद्गतो वेगा अस्मात्, अर्थात जो उद्वेग से रहित। पहले उद्वेग किसको कहते हैं, उद्वेग की परिभाषा क्या है? चित्त की जो आकुलता, हमारे चित्त में अनेक प्रकार की वृत्ति बनती है। जिस समय में हमारे चित्त में जो आकुलता होती है अथवा आवेश भरे जाते हैं, तभी आपकी वृत्ति बनती है आवेशात्मक, अथवा उसको जोश कहिए, उसको कहते हैं उद्वेग। कभी कभी आप प्रयोग करते हैं, वाणी प्रयोग करते हैं, उद्वेग युक्त, वेश युक्त, आवेश युक्त वाणी प्रयोग करते, और उस शब्द के द्वारा दूसरों को उससे चोट लगता है, उनके मन में खेद उत्पन्न होता है। इसलिए हम बता रहे हैं अनुद्वेगकरम, उद्वेगवाणी नहीं होनी चाहिए, कटुवाणी नहीं होनी चाहिए। और जो कटुवाणी हैं, इसकी होती, इतनी वाणी कटु होती है, सुनते हैं आपको एकदम वहाँ से भाग जाओ ऐसा होती है, ऐसा नहीं। ये जो अत्यंत जो कटुवाणी हैं, शास्त्र में बता दिया है, जो नरक से आए हुए व्यक्ति का संकेत की ओर करता है, क्योंकि जन्म तो इससे पहले भी हुआ है। अभी वो व्यक्ति कहाँ से आया है, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से अनुमान किया जा सकता है। इसलिए वहाँ बता दिया अत्यंत कोपः कटुकाचहा वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा छिन्नानि देहे नरकस्थितानाम। जो नरक में स्थित अतः नरक से जो आए हुए जो व्यक्ति है, उनके चिन्ह हैं, संकेत है। क्या? अत्यंत कोपा, भयंकर कोप।
किसी को इतना क्रोध आता है पता नहीं। क्रोध उचित नहीं है। ठीक है, क्रोध में भेद होता है। क्रोध का कारण क्या है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा द्वितीय अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, वहाँ स्पष्ट बता दिया। आपने कामना की, आपने इच्छा की, इच्छा में व्यवधान आ गया, इच्छा में रुकावट आ गया, इच्छा प्रतिबंधित हो गई, क्रोध में परिणत हो गया। ठीक है, छोटा मोटा क्रोध आया अलग बात है, किंतु अत्यंतः कोप, किसी किसी को देखा जाता है क्रोध आने पर क्या करते हैं पता नहीं। वहाँ एक व्यक्ति लखनऊ में रहती, क्रोध आने पर अपना मोबाइल को पटक देता है। अरे मोबाइल ने क्या किया, तुझे तो क्रोध आ गया, तो क्रोध आ गया, अपना मोबाइल को फटक रहे, हानि किसका है? मोबाइल नष्ट होगा, तुझे दूसरा खरीद करना पड़ेगा। और दूसरा एक है, क्रोध आने से सिर पटकने लगता है, रोने लगता है जोर जोर से। ये ठीक नहीं है। क्रोध जो है कामना पूर्ति नहीं होने से आता है। तो कोई प्रश्न कर सकते हैं, किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती, महाराज जो महापुरुष है उनमें भी देखा जाता है क्रोध। देखिए महापुरुष है, ये कारक पुरुष है, उनका क्रोध के पीछे कोई ना कोई आगे कार्य होने वाला, वो अपने के लिए नहीं करते, वो क्रोध ही आगे वर रूप में परिणत होता है। जैसा मान लीजिए कोई गुरु अपने शिष्य के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि उसके हित के लिए, समझाते के थक गए, उसके लिए क्रोध कर, इसमें गुरु में कोई मतलब नहीं है। माता पिता वो अपने संतान के प्रति क्रोध करते हैं, तो ये उसके हित के लिए। और एक जो क्रोध होता है अनर्थ करने के लिए, ऐसा क्रोध उचित नहीं है। और ज्ञानी का जो क्रोध है क्षण मात्र के लिए है, जल में खींचा हुआ लकीर के समान है। उपासक का क्रोध है बालू में खींचा हुआ लकीर के समान है। और अज्ञानी का जो क्रोध है पत्थर में खींचा हुआ लकीर के समान। तो इसलिए हम बोल रहे अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी, ऐसी कड़वी वाणी बोलते, मिर्ची भी खाने से आपको इतना नहीं लगेगा कटु, ऐसे वाणी बोलते हैं, कटुक वाणी। दरिद्रता, हर समय में अपना दरिद्रता दिखाना, रे रोते रहना। स्वजनेषु वैरम, जो स्वजन हैं अपने सगे संबंधी हित करने वाले उनके प्रति वैर करना। नीच प्रसंग, संग तो करते हैं किंतु नीच के साथ संग करना, क्योंकि संग 3 प्रकार का होता है, शास्त्र में बता दिया है। संग जैसा करेंगे वैसा रंग चढ़ना ही है। 3 प्रकार का संग माना है शास्त्र में। तो वहाँ समझा रहे 3 प्रकार का संग कौन है। हीयते मतिस्ताथ हीनैः सह समागमात् समेश्चा समतामेति विशिष्टेश्च विशिष्टताम्। हे तात, हे पुत्र अथवा हे शिष्य, हीयते, तेरी बुद्धि नष्ट होगी कभी, हीनैः सह समागमात्, जो हीन है दुष्ट है ऐसा व्यक्ति के साथ समागमन करने से तेरी बुद्धि नष्ट हो गई। महाभारत में देखिए, कर्ण तो धर्मात्मा है, दानशूर मानते हैं,
ऐसा जो कर्ण भी दुर्योधन और शकुनी जैसा व्यक्तियों के साथ संग करने से उनकी बुद्धि भी बिगड़ गई, तभी द्रौपदी को कुछ कहा दिया। ये जो बिल्कुल हीन हो जाती है, किसका? हीन व्यक्तियों के साथ संग करने से। तो इसलिए वहाँ देखिए एक हंस था राजा का, क्योंकि राजाओं का एक एक शौक रहता है। वो राजा हंस को रखाता। हंस तो जानते हैं गंदगी में कभी नहीं रहता है, जैसे गाय। राजा जहाँ भी जाता था हंस उसके साथ रहता था। एक दिन सायंकाल का समय था, तो बाहर जो बगीचा में झूला लगा दिया था, आसपास में खूब पेड़ भी थे, झूले के वो पेड़ के नीचे झूला था। राजा झूले में बैठ के झूल रहा था, हंस भी वहीं राजा के पास था। उतने में उस पेड़ के ऊपर कहाँ से कौवा उड़ करके आया। हंस की दृष्टि कौवे के ऊपर पड़ गया। अरे ये तो हमारे परिवार के हैं, पक्षित्व जाति है। कभी ऐसा मत सोचिए हमारा परिवार के हमारा करके, देखो उसके अंदर गुण है अथवा दोष है, विचार करके करो। केवल अपने मान के संग मत करो, आप अनर्थ के ओर जाएंगे। ये बहुत देखा जाता है। तो उन्होंने सोचा ये हमारे परिवार के हैं, पक्षित्व जाति वाले हैं, चलो उनसे थोड़ा मित्रता करें। उड़ करके राजा से वहाँ कौवे के बगल में बैठ गए और पूछा, हे कौवा राम कैसा हाल चाल है। दोनों में वार्तालाप हो गई। कौवा तो आप जानते हैं पक्षीणाम वायसो धूर्तः, पक्षियों मेरी धूर तेरी है अत्यंत। वायसः कौवे का नाम है। उतने ही में क्या किया, कौवे ने राजा के ऊपर वेट कर दिया, शौच कर दिया और फुर्रा उड़ गया वहाँ से। राजा ने देखा, अरे इतने सुंदर कपड़े हैं, उसके ऊपर गंदगी, गुस्सा आ गया राजा। देखा ऊपर हंस है, अरे इस हंस ने ऐसा किया, उसको मैं इतना मानता था, साथ में रहता था, कैसे मेरे ऊपर बैठ के। गुस्सा आ गया राजा को। हाथ में बाण था, बाण उठा के मार दिया हंस को। बाण लगते हुए हंस नीचे तड़पते हुए गिर गए। गिरते हुए उन्होंने कहा, ना हम हतो राजन, ना हम काको हतो राजन, हंसो हम निर्मले जले, नीच संगः सह सेना जात जन्मा निरर्थका। हे राजन, मैं कौवा नहीं हूँ, अर्थात जिस प्रकार कौवा दुष्ट है वैसा मैं दुष्ट नहीं हूँ। हंस का स्वभाव है निर्मल जल में रहना, किंतु क्या करे, दुष्ट कौवे के साथ संग किया, इसलिए जात जन्म निरर्थक, ये मेरा जन्म निरर्थक हो गया। इसलिए साधकों तुम विचार करो किसके साथ संग करते हो, पहले विचार करो ये व्यक्ति कैसा है। बाहर देखे कभी संग मत करो। कभी कभी बाहर बहुत मीठे मीठे रहते हैं, अंदर बिल्कुल एकदम विष घुला है। इसलिए यहाँ बता रहे जो हीन व्यक्ति है उसके साथ संग करने से व्यक्ति हीन हो जाता है। समेश्चा समतम मेति, जो समान वाला है उसके साथ यदि आप संग करते हैं आप भी समानत्व को प्राप्त करें। विशिष्टेश्च विशिष्टताम, विशिष्ट व्यक्ति के साथ यदि आप संग करते हो आप भी विशिष्ट हो जाएंगे। जैसा वहाँ कहा दिया है, कुसुमे संगे है, पुष्प के साथ चींटी ने संग किया और पुष्प के साथ चींटी भी भगवान के चरण में अर्थात भगवान के सिर में चढ़ गए। गंगा जी के साथ नाले का जल का संग हो गया और गंगा जी जैसा पूजनीय है वैसा नाले का जल भी पूजनीय हो गया। संग ऐसा है।
लकड़ी के साथ चींटी ने संग किया, वो लकड़ी जल रही है, भोजन बनाते समय उसके साथ चींटी भी नष्ट हो गई। इसलिए संग है, अच्छा करो या तो मत करो। किंतु ये व्यक्ति है नरक से आया हुआ, नीच प्रसंगम, कुलहीना, उसका कोई कुल नहीं है, कुल से च्युत हो जाता है, कुल की मर्यादा का पालन नहीं करता है, अपना भोग के लिए कुछ भी कर सकता है। कुलहीनहा सेवहा, कुल की सेवा आदि नहीं करेंगे। चिन्नानि देहे नरकस्थिता नाम, ये नरक से आए हुए व्यक्ति का चिन्ह माना है। इसलिए यहाँ भगवान भी बोल रहे हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम, आपके वाक्य सुनकर अन्य के दूसरे के सामने आवेश उद्वेग आदि उत्पन्न ना हो। भगवान ने वाणी दिया है दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, दूसरे के अंदर आवेश उत्पन्न होने के लिए नहीं, दूसरे को क्रोध उत्पन्न करने के लिए नहीं। भगवान ने जो वाणी दिया है भगवान का गुण कथन करने के लिए, शास्त्र का चिंतन करने के लिए। भागवत में स्पष्ट बता दिया, वाणी गुणकथने श्रवणो कथायाम, ये वाणी है गुणकथने, भगवान का जो गुण है, भगवान की जो लीला है उसका कथन करने के लिए, वर्णन करने के लिए। और श्रवणो कथायाम, ये कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, महापुरुषों का सत्संग सुनने के लिए, किसी का चुगली निंदा सुनने के लिए नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे अनुद्वेगकरम वाक्यम, वाणी का बहुत महत्व है, शास्त्र में भी बता दिया है। वाणी के द्वारा ही मनुष्य भूषित होता है, शोभायमान होता है। केयूरा न विभूषयन्ते पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरा, केयूर कहते हैं बाजबंधु जो बांधते हैं। न विभूषयन्ति पुरुषम, उससे भूषित नहीं होता है, शोभायमान नहीं होता है पुरुष। उससे शोभायमान हो तो सभी शोभायमान होंगे। न हारा न चंद्रोज्ज्वल, चंद्र के समान प्रकाशमान हार के द्वारा भी कोई शोभायमान नहीं होता है। न स्नानम, बढ़िया स्नान किया इसके द्वारा होता है, ऐसा नहीं। न विलेपनम, बढ़िया सुंदर चंदन आदि लगा दिया इधर उधर भस्म आदि नहीं। न कुसुमम, पुष्प का माला धारण किया, बहुत दो चार माला। एक थे महात्मा काशी में जाते थे विश्वनाथ में, विश्वनाथ में दर्शन करने के बाद बेल पत्ता लेकर अपने सिर में चिपका के आते थे। उससे भी नहीं। नालंकृता मूर्धजा, बाल को बढ़िया सजा दिया सुंदर सुंदर, उससे भी आप शोभायमान नहीं है कौन? वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, एक वाणी ही आपका अलंकार करते। कौन सी वाणी? संस्कृत वाणी, परिष्कृत वाणी, शास्त्रीय वाणी, दूसरे को हित करने वाले वाणी, दूसरे को दुख देने वाली नहीं। ऐसी वाणी है वो अलंकृत हो जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, ऊपर गिनाया हुआ जितना भी आभूषण है आपका सारे नष्ट होते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, कभी नष्ट नहीं होती है। इसीलिए यहाँ भगवान बोल रहे अनुद्वेगकरम वाक्यम,
किसी को उद्वेग पूर्वक अर्थात आवेश उत्पन्न करने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप साधक है। और सत्यम, सत्यता भी होनी चाहिए। कभी कभी आप मीठे मीठे बोलेंगे, उससे दूसरे को प्रसन्न भी कर देंगे। उद्वेग नहीं हो रहे, प्रसन्न हो रहे व्यक्ति, नहीं नहीं, उसमें यदि सत्यता ना हो नहीं चलेगा। तो भाष्यकार जी ने बताया यहाँ 4 आवश्यकता है, चारों होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ सत्य भी होना चाहिए। सत्य किसको कहते? अनर्थः अननुबंधी यथाभूतार्थवचनम, अनर्थ से युक्त ना हो और जो जैसा है वैसा ही बोलना सत्य है। इसलिए सत्य होना चाहिए। नास्ति सत्य समम तपः नास्ति विद्या समम चक्षु, शास्त्र में बता दिया। आप तप तो बहुत करते हो, तप भी अलग अलग है, एक से एक बड़े बड़े तपस्वी भी देखा जाता है, किंतु आप कितने भी तप करो, नियम पालन करो, यदि आप सत्य नहीं बोल रहे, सारा तप व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए सत्य के समान कोई तप नहीं। नास्ति सत्य समम तप। अच्छा, यदि सत्य यदि बोल रहे आप, किसी की मृत्यु हो रहे, किसी का हानि हो रहे, उस समय में क्या करें? उसके लिए भी शास्त्र ने समाधान दिया है, देवी भागवत में बता। वो सत्य नहीं है, आप सत्य बोल रहे, आपका वचन पालन करने के लिए, इसलिए दूसरे की हत्या हो के मृत्यु हो रहा है आपके सामने, उचित नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य के बीच हित भी होना चाहिए, आगे बताएंगे। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, सत्य वो नहीं है जिस सत्य के द्वारा किसकी हिंसा हो रही। दयान्विताम चानृतमेव सत्यम, दया युक्त है, किसी का प्राण बच रहे, जो धर्म बच रहे, तभी अनृतम, झूठ बोल रहे आप, किंतु अपने के लिए नहीं, दूसरे को बचाने के लिए, धर्म रक्षा करने के लिए, वो भी सत्य है। हाँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, शरीर पोषण करने के लिए यदि आप झूठ बोलते हैं, वो तो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। तो इसलिए सत्य भी वो होना चाहिए, उसमें दयान्वित होना चाहिए, दूसरे को बचाने का चेष्टा भी होना चाहिए। इसलिए जो बोल रहे सत्य के समान कोई तप नहीं, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा दिया है, सत्य किसको कहते हैं? यथार्थ कथनम यश्च सर्वलोक सुखप्रदम तत्सत्यमिति विज्ञेय सत्यम तद्विपर्यय असत्यम तद्विपर्यय। यथार्थ कथनम, यथार्थ मतलब जैसा आपने देखा, जैसा सुना वैसा है। महाराज इसमें भी गलत हो सकता है, हाँ बिल्कुल जैसा आपने देखा, जैसा सुना, ऐसा नहीं। पहले विचार करो, आपने देखा हुआ ठीक है कि नहीं, विचार करो। आपने जो सुना हुआ ठीक है नहीं, ये भी देखो, तभी उसके बाद विचार तर्क से सिद्ध हो गया, तभी जाके वैसे ही आप बता रहे, तभी सत्य माना जाता है। इसलिए यथार्थ कथनम यश्चा सर्वलोक सुखप्रदम, यथार्थ भी होना चाहिए और संपूर्ण लोक को सुखदायक भी होना चाहिए। तत्सत्यमिति विज्ञेयम, बस वही सत्य है, असत्यम तद विपर्ययम, जो असत्य है इसे विपर्यय माना जाता है। इसलिए यहाँ भगवान बोल रहे, आप बोलते हो सत्य बोलो। यदि आप सत्य बोलेंगे तो अनर्थक हो रहे, तो आप चुप रहो, मौन रहो।
सत्येन लोकज्जयति सत्यंतो परमं तपा यथा भूतप्रसादंतो सत्यमाहुर्मनीषिणः। पुराण में बता दिया है, सत्य के द्वारा लोक जयति, सत्यमेव जयते, श्रुति बोल रही, सत्य के द्वारा आप लोग को जीत सकते। सत्यंतो परमं तपः, जो तप में सबसे श्रेष्ठ तप है। और यथा भूत प्रसादंतु, संपूर्ण जो भूत है, संपूर्ण जगत है, सत्य के द्वारा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। सत्यमाहुर्मनीषिणः, इसलिए विचारकों ने उसको सत्य कहा दिया। सत्यामायास्यति हरे सत्यम निष्कपटं वद, नहि सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परः। ऐसा भी आया है, सत्य यदि आपके पास है, हरि स्वयं आ जाएंगे। हरिश्चंद्र को देख लीजिए, सत्य के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अंततः जाके विश्वामित्र को वहाँ हार मानना पड़ा। तो इसलिए सत्यम आयष्यति हरे, हरि भी आ जाएंगे आपके पास। सत्यम निष्कपटं वदः, सत्य बोलो और कपट मत बोलो। कपट बोल करके, छल कपट बोल के क्या मिलेगा तुझे? थोड़ा सा सुख मिलेगा, अरे वो सुख दुख में ही परिवर्तन करने वाला है ना, उसके पीछे मत जाओ। नहीं सत्यात् परो धर्मो, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। नानृतात् पातकं परः, झूठ के समान कोई पाप नहीं है। सबसे जो यदि श्रेष्ठ पाप है, झूठ माना जाता है। तस्मा सत्यम परम ब्रह्म, इसलिए सत्य ही परम ब्रह्म। सत्यस्य सत्यम, बृहदारण्यक में बता दिया, जो सत्य का भी सत्य है। भागवत में देखिए, सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्या, भागवत में बता रहे गर्भस्तुति में। इसलिए सत्य, तस्मा सत्यम परम ब्रह्म सत्यमेवा परम तपः, सबसे बड़ा तप यदि है सत्य है। आपके पास यदि एक सत्य है, बाकी कुछ भी ना हो। सत्यमेवा परो यज्ञः, सत्य ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सत्यमेवा परम श्रुतम, सत्य ही परम है, ऐसा सुना जाता है। इसलिए सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और भी बता दिया, वहाँ खूब वर्णन किया है। सत्यमूलम जगत सर्वम, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सिद्धम लभन्ते सत्येन ऋषयो वेद पारगः। सत्य मूलम, सत्य ही मूल है, सभी का मूल सत्य, क्योंकि परमात्मा सत्य है। उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई, सत्य ही मूल है सभी का। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, क्योंकि सारा जगत परमात्मा में प्रतिष्ठित। तो परमात्मा ही सत्य है। गीता में देखिए, वहाँ स्पष्ट बता दिया। इसमें बताएंगे ओम तत्सत इति निर्देशा, इसी अध्याय में बताएंगे ओम तत्सत, वो सत्य है। इसलिए सत्य परमात्मा है, परमात्मा रूप सत्य में प्रतिष्ठित। सिद्धम लभन्ते सत्येन, सत्य के द्वारा ही जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऋषयो वेद पारगः, ऋषि है, वेद परायण लोग है, वे सारे लोग हैं सत्य को अनुकरण करके ही आगे बढ़े हैं। इसलिए सत्य तो आपको अवश्य पालन करना चाहिए। स्पष्ट बता दिया, देखिए आप जितने भी याग यज्ञ करें और यदि आप सत्य बोलते हो, उससे सत्य का फल अधिक माना जाता है। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलयधृतम, अश्वमेध सहस्रम च सत्यमेकम विशिष्यते, विष्णु स्मृति में बोल दिया है।
एक नहीं, सहस्त्र हजार अश्वमेध। मान लीजिए किसी ने 1000 अश्वमेध याग किया और सत्यम च तुलयधृतम, दोनों को तराजू में रख दिया। महाराज ये तराजू में कैसे रखेंगे, ये अमूर्त पदार्थ है। बिल्कुल है, अमूर्त पदार्थ है। किंतु यदि आपके साधना के बल से, तपस्या के बल से उसको मूर्त रूप देकर यदि तराजू में रख दिया, अश्वमेधा सहस्त्रंचा, 1000 अश्वमेध का फल है, उसके अपेक्षा सत्य में कम विशिष्यते, आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए सत्य होना चाहिए, भगवान बता रहे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, और कैसा है, प्रियम हितम च, और प्रिय और हितकारी भी होना चाहिए। एक तो प्रिय भी होना चाहिए। प्रिय का मतलब है उस वाणी के द्वारा दूसरे को अप्रिय ना लगे। नहीं कश्य प्रियो को वा विप्रियो वह जगदाश्रय है, काले कार्यवशा सर्वे भवन्ते वा प्रिया प्रिया। ये संसार में कोई प्रिय और अप्रिय होता है व्यवहार के द्वारा। नहीं कश्य प्रियो को वा, कौन किसका प्रिय है और कौन किसका प्रिय हो, जो समय के अनुसार, काले है कार्यवशात, समय और कार्य को लेकर सभी, सर्वे भवन्ति अप्रिया वा प्रिया वा, वो आपका समय को लेकर प्रिय और अप्रिय होता है। समय समय को लेकर और काल को लेकर, जिस समय में जो होना चाहिए, जिस काल में जो होना चाहिए, उसे विरुद्ध यदि हो गया वो प्रिय भी अप्रिय हो जाएगा। इसलिए प्रिय और अप्रिय होता है समय और कार्य को लेकर। इसलिए आप जो प्रिय बोलेंगे, देखना चाहिए कौन सा समय है, क्या कार्य है, उसको देखकर बोला जाता है। तो इसलिए बोला सत्यम प्रिय हितम चयत, और हित भी होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ एक तो बता दिया अनुद्वेग कर वाक्य, उद्वेग करने वाला ना हो, और दूसरा बता दिया सत्य और प्रिया हित। इसलिए यहाँ चकार है समुच्चय के लिए, क्योंकि वाक्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाला भी ना हो, और सत्यता होनी चाहिए, प्रियता होनी चाहिए, हितकारिता भी होना चाहिए। और उसमें एक भी यदि ना हो, ये वांग्मय तपस्या नहीं होगा। भगवान भाष्यकार जी ने कहा, मान लीजिए कभी कभी अनुद्वेग कर वाक्य तो है, सत्यता नहीं, प्रियता नहीं, अथवा हितकारिता नहीं, तभी वांग्मय तप नहीं होता है। 1, 2 या 3 का अभाव होने पर भी वांग्मय तपस नहीं, सबका सब होना चाहिए। अनुद्वेग कर वाक्य भी होना चाहिए, सत्यता भी होना चाहिए, प्रियता भी होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए, तभी जाके वाणी का तप माना जाता है। इसलिए हम बोलते हैं प्रियम हितम, हित भी होना चाहिए। ऐसा तो सबसे हित है, आत्मा ही माना जाता है, परमात्मा है, उसको बोध करने वाले वाक्य होने चाहिए। और स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब है जो मोक्ष विषयक शास्त्र का चिंतन, परमात्मा विषयक शास्त्र का चिंतन का नाम है स्वाध्याय। तो इसलिए स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय का भी बहुत महत्व बता दिया शास्त्र में। स्वाध्याय परमो धर्म, स्वाध्याय परम धर्म है। इसलिए देखिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमादितव्य, तैतरीय उपनिषद में बता दिया। स्वाध्याय है परम धर्म है,
स्वाध्यायाय परमतपः, स्वाध्याय परमतप भी है, क्योंकि तप है आपको परमात्मा के ओर ले जाता है, वैसे ही स्वाध्याय या परमात्मा का स्वरूप को बोध करवाता है। स्वाध्याय परमा विद्या, ये परम विद्या है। परम विद्या का मतलब है परब्रह्म परमात्मा को बोध करवाने वाली परा विद्या है। मुंडक में देखिए दो प्रकार की विद्या कहा, परा और अपरा, इसलिए परम विद्या है। बाकी जो भी विद्या है आपकी, या तो आर्य भौतिक की ओर ले जाने वाली विद्या होगी अथवा आर्य दैविक के ओर ले जाने वाली होगी, ये अपरा ही हो गए, परम नहीं। स्वाध्याय परम गति, स्वाध्याय ही परम गति, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही आप परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ये परम गति है। और स्वाध्यायम परमम ब्रह्म, स्वाध्याय परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म इसलिए है, स्वाध्याय का चिंतन करते करते श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो अज्ञान के द्वारा आवृत होकर अपने को जीव मान के बैठे हैं, वो जीव भाव निवृत्त होगा, ये स्वाध्याय से संभव है। अतः परम ब्रह्म प्राप्ति का प्रधान साधन होने से स्वाध्याय ही परम ब्रह्म, जैसा उपनिषद तत्व को बोध करवाने के कारण शास्त्र को भी उपनिषद कहा गया, शब्द राशि को भी उपनिषद कहा गया, किंतु उपनिषद वो नहीं, उपनिषद है, उपनिषद शब्दों के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है ब्रह्म, वो उपनिषद है। इसी प्रकार यहाँ स्वाध्याय परमं ब्रह्म, स्वाध्याय अपरम ब्रह्म, अपर ब्रह्म को भी वही स्वाध्याय है आपको प्राप्त करवाता है। स्वाध्याय सर्वमाप्नोति, स्वाध्याय के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो प्राप्त होगा। तस्मात् स्वाध्याय कर्तव्यः, इसलिए ही साधक स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं स्वाध्याय और अभ्यसनम, अभ्यसनम का मतलब है अभ्यास। यह कौन सा अभ्यास है? क्योंकि ये वांग्मय तप बता रहे, इसमें कौन सा अभ्यास बनेगा? इसलिए परमात्मा का नाम उच्चारण करना, जप करना, भगवान का नाम गुणगान करना, परमात्मा का नाम जप करना, यही यहाँ अभ्यसनम शब्द से लेना। ये सारे है वांग्मया तप उच्यते, वाणी के द्वारा होने वाला ये तप है। साधक को सतर्क होना चाहिए और विचार करना चाहिए हमारे अंदर इनमें से कौन सा है। अनुद्वेग कर वाक्य हम बोलते हैं क्या नहीं है, इसमें टटोल के देखना चाहिए। यदि है उसको कैसा हटावे, सत्य बोल रहे या नहीं, यदि झूठ बोल रहे किस प्रसंग को लेकर, प्रिय है क्या नहीं, हितकारी है क्या नहीं, और स्वाध्याय यदि नहीं हो रहे, यदि त्रुटि है उसको भी सुधारना चाहिए, और नाम जप है उसको भी करते रहना चाहिए, तभी वांग्मय तप होता है। आगे जो तीसरा तप बता रहे, शारीरिक तप बता दिया, वाचिक तप बता दिया। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो गई, भगवान आपने दो प्रकार का तप तो बता दिया, और मानसिक तप है उसके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिए। तो भगवान बता रहे आगे के श्लोक में, 16वें श्लोक में, मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता। अच्छा, मन की प्रसन्नता कभी होगी?
अपने आप को थोड़ा विचार कर दीजिए, क्या आप मन से प्रसन्नता है? यदि नहीं है, कारण क्या है? थोड़ा विचार कर दीजिए। मन की अप्रसन्नता कारण वही है विषय का चिंतन। जितना आप विषयों के चिंतन करेंगे उतना ही मन की अप्रसन्न, ये निश्चय है। विषय का यदि चिंतन कर रहे हैं और यदि सोच रहे मन प्रसन्न हो, कभी संभव नहीं है। इसलिए विषय चिंतन से रहित जो होता है तभी मन की प्रसन्नता होती है। तो विषय के चिंतन से रहित और परमात्मा का चिंतन में लग जावे तभी आपके मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि विषय प्रसन्न स्वरूप नहीं है। विषयों का स्वरूप है दुख है, इसलिए भगवान को कहना पड़ा अशुभाद मुच्यते, अशुभ है। और संसार का एक नाम है दुक्कालयम अशाश्वतम, दुक्कालय है, अशाश्वत है। उसका यदि चिंतन करेंगे तो आपको कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से प्रसन्नता मिलेगी, कहाँ से आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जो विषयों का जो चिंतन है उससे रहित है वो मन प्रसाद हो सकता है। महाराज हम लोग संसार में हैं तो विषयों का चिंतन तो करना ही पड़ेगा, बिना विषय चिंतन से कैसा चलेगा? ऐसा समस्या आ रही। ठीक है आप संसार में हैं, बिल्कुल ठीक है, किंतु संसार तो आपका नहीं है। संसार का चिंतन कर रहे उतना ही चिंतन करें कर्तव्य दृष्टि से। इस संसार में है इसलिए मुझे कर्तव्य निभाना है, ना तो मैं मालिक हूँ। ये संसार के साथ अटैचमेंट होकर नहीं करना। बस केवल परमात्मा ने मुझे मालिक बनकर के भेजा है, इसलिए मुझे केवल ड्यूटी देना है। कर रहे परमात्मा अथवा परमात्मा के लिए ही कर रहा हूँ, ये दृष्टि रखिए। यात्री की दृष्टि रखिए, किंतु ये तो नहीं करेंगे। तो विषय का चिंतन करेंगे उसमें आसक्ति युक्त, राग द्वेष से युक्त होकर, तभी कैसा मन प्रसन्नता होगा। इसलिए यदि संसार में है वहाँ यात्री जैसा बस सब कुछ कर दीजिए, किंतु सोचे अंततः जाके ये मेरा नहीं, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। अभी केवल मैं कर्तव्य, जैसा फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री का मालिक है और अनेक लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा विचार कर दीजिए, फैक्ट्री में लाभ होने से प्रसन्नता क्या मालिक को है अथवा नौकरों को? मालिक को। नौकर को कोई मतलब नहीं। फैक्ट्री यदि मालिक को हानि हो गया, लॉस हो गया, नौकरों को कोई चिंता नहीं। तो हानि और लाभ है वो मालिक को हो रहा है। लाभ होने से प्रसन्नता, हानि होने से दुख, क्योंकि मालिक मान के बैठा है। और ये तो बोल रहा है मैं सेवक है, मैं केवल कर रहा हूँ काम, इस दृष्टि से कर, इसलिए कोई अंतर न। वैसे ही आप यदि मालिक बन के बैठेंगे, मैं इसका मालिक हूँ, अवश्य आपको दुख होगा। आप यदि केवल मैं सेवक हूँ, परमात्मा ने मुझे सेवा करने भेजा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये कर दीजिए, आपको कोई दुख नहीं होगा। विषय में रहने पर भी आप मन प्रसन्न रहेगा। तो इसलिए मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता रहनी चाहिए। सौम्यत्वम, सौम्य का मतलब सबके हित जी। ऐसा नहीं हमारा परिवार ही ठीक हो, उनका हित करने वाले ना, सबका, वसुदेव कुटुंबकम, सबका हितैषी। तो सबका जो हितैषी है वो सौम्य, अर्थात जिसको सुमनता
अर्थात प्रसन्नता मुख में, एकदम प्रसन्न चेहरे में, वो तभी होगा सभी का हितैषी हो तभी। और मन में जो अप्रसन्नता ये होती है, केवल अपने लोग ही हित, उनका हित करने वाले, दूसरे को अहित करने वाले, उसमें चेहरे में प्रसन्नता नहीं रहेंगी। इसीलिए जो सौम्यत्वम, मुखादि में एक प्रसन्नता, आभा, ये सौम्य है। इसलिए सौम्यत्व होना चाहिए, सभी के प्रति हित चाहने वाला। मौनम, और मौन होना चाहिए। मौन का मतलब है अंतःकरण का संयम। यद्यपि ये मौन है वाणी का संयम का नाम होता है, क्योंकि वाणी का धर्म बोलना नहीं बोलना, ये मौनी है, क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए वाणी का धर्म है। किंतु भगवान ने यहाँ मन का धर्म क्यों मान लिया? वाणी का संयम होने पर भी मन संयम पूर्वक ही आप वाणी का संयम कर सकते। यदि मन संयम नहीं हुआ, वाणी संयम बनेगी नहीं। तो चंचल व्यक्ति है, रजोगुणी है, वो वाणी का संयम नहीं कर सकते। यदि किया भी तो बोलने लगेगा। एक था कोई महात्मा, हिमाचल में आए थे, एक अच्छे महात्मा थे। उन्होंने कहा मैं मौन रहूँगा, मेरे जगह में बहुत अच्छी बात है। और बाद में क्या हुआ, सायंकाल किसी महात्मा से महात्मा से व्यवहार से उनसे ये हो गया, इनको आया गुस्सा। गुस्सा आके उसको शुरू किया गाली देने के लिए। कहाँ गया मौन? इसलिए जो मौन होता है मन संयम पूर्वक। जब तक आपका मन संयम नहीं है तब तक वाणी से मौन नहीं रह सकते। इसलिए हम मन में डाल दिया, कारण है। अथवा मौन भी दो प्रकार का होता है, एक आकार मौन, एक काष्ठ मौन। आकार मौन का मतलब आप वाणी से नहीं बोल रहे किंतु संकेत कर रहे। जैसा देखा है बहुत लोग महात्मा रहते, बात नहीं करते, आ गए बाहर से ऐसा करते, मतलब प्यास लग गई, और कोई आ गए ऐसा करते चलो, और कुछ लिखते हैं, पूरा पृष्ठ पृष्ठ लिख के देते। ये है आकार मौन, वाणी का धर्म हो गया। और एक काष्ठ मौन है, वाणी से बोलते भी नहीं, मन से चिंतन भी नहीं करते, कोई चेष्टा नहीं करते। मन से भी मौन, बिल्कुल चिंतन ही नहीं करते। चिंतन नहीं करें तो चेष्टा कहाँ से करेंगे? तो इसलिए उसको ये मन का धर्म, दोनों तरफ से ये मौन मन का धर्म भी सिद्ध होता है। ये वाणी का भी यदि मानते हो, मन के द्वारा संयम करके ही वाणी की संयम होता है। अथवा काष्ठ मौन भी मन के द्वारा ही होता है, इसलिए मौनम। अथवा मौन का एक अर्थ है मनन। हर समय में आप परमात्मा का ही मनन करना चाहिए। मननादिति मुनि, मनन बोलते चिंतन, ये भी एक मौन है। संसार का विषय में अथवा संसार को लेके आप विचार करते, चिंतन करते हैं, आप मौन नहीं। परमात्मा को लेके विचार करते हैं, परमात्मा को लेके चिंतन करते हैं, तभी आप मौन माना जाता है। वो भी एक मौन है। मौनम आत्मा विनिग्रह, या आत्मा शब्द के द्वारा मिथ्य आत्मा लेना, मुख्य नहीं लेना। अर्थात अंतःकरण है आपका, उसका विनिग्रह संयम करना, अंतःकरण को अपना वश में रखना, अंतःकरण को अपने मर्जी से जाने नहीं देना, जो जैसा आप कहेंगे वहीं प्रेरित करना। तो इसलिए चित्त वृत्ति का निरोध करना। चित्त में जो वृत्तियाँ है, चित्त में जो तरंग है, चित्त में जो विचार आ रहे अनाप शनाप, उन विचारों को, उन वृत्तियों को निरोध करना ही है आत्मा विनिग्रह। क्योंकि कहा भी दिया है, खाली मन है शैतान का घर है, और शुद्ध मन है भगवान की वाणी है। यदि आप खाली है, कुछ काम नहीं, कुछ ना कुछ मन चिंतन करेंगे, कुछ ना कुछ खराबात करेगा, कोई ना कोई चिंतन करेगा, कोई ना कोई वृत्ति आएंगे बैठे बैठे। इसीलिए इन सारा वृत्तियों को हटाने के लिए आपको परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा, तभी संयम होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए बोल रहे हैं आत्मा विनिग्रह
भाव संशुद्धि। और भाव संशुद्धि, भाव का मतलब व्यवहार। आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वो पवित्र होना चाहिए। व्यवहार करते समय सामने वाले के छल कपट से रहित होना चाहिए। चलो ठीक है, आप छल कपट के द्वारा व्यवहार करते हो, आपका काम भी कर दिया, और दूसरे को छल कपट नहीं किया, आपके अंदर बैठे हुए अंतरात्मा को आपने धोखा दे दिया। इसलिए छल कपट से रहित होकर निर्मल भाव से, शुद्ध भाव से, शास्त्र में जैसा बताया, परंपरा में जैसा आया वैसा व्यवहार करना, इसका नाम है भाव संशुद्धि। बिल्कुल पवित्र होकर, शुद्ध होकर व्यवहार करना। यदि व्यवहार करने योग्य नहीं, क्या करे उस समय? मौन रहे, बोलिए मत, किंतु छल कपट झूठ मत बोल दीजिए। इसलिए भाव संशुद्ध इति एतत् तपो मानसमुच्यते। ये मानसिक तप माना है, मन के द्वारा तप है। देखिए यहाँ शारीरिक तप से प्रारंभ हुआ था, तो शारीरिक तप के बाद वाचिक, वाचिक के बाद मानसिक, ये उत्तर उत्तर जो तप है श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ये तप आवश्यकता है। आगे का विचार हम लोग आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।